है ना, जिसमें लिखा हुआ था टर्म्स एंड कंडीशंस में कि आप अगर वॉशिंग मशीन लेते हैं तो 5% कैशबैक मिल जाएगा आपको, और आप इंतजार कर रहे हैं। आप जरा सोचिए, जो लोग मुस्तहिक हैं, जो लोग परेशान हैं, जो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि किसी की सिर्फ 2.5% ज़कात निकलेगी तो हमारा पेट भर जाएगा, जब 2.5% ज़कात निकलेगी तो किसी का इलाज हो जाएगा, जब 2.5% ज़कात निकलेगी तो किसी की तकलीफ दूर हो जाएगी, जब 2.5% ज़कात निकलेगी तो कोई बाप फिक्र से खत्म नहीं होगा कि उसकी बेटियों की शादी कैसे होगी। मैं माजरत चाहूंगा, मुझे कभी कभी लगता है कि क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, समझाने का तरीका यह है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऐसे समझ में आ जाए आपके। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं मोहब्बत में, मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूं। आप 2% ज़कात जो सब पे फर्ज है, ये कंडीशन है हमारे इस्लाम की कि कोई इंसान अगर कमाने के लायक है और कमा के उसने पैसा जमा किया है तो पूरे साल की सेविंग पे 2.5% ज़कात, सिर्फ 2.5%। किस तरह हम दुनिया की टर्म्स एंड कंडीशंस में लगे हुए हैं, किस तरह हम 5% की तरफ लालच से देख रहे हैं कि उन लोगों के 2% का हमें ख्याल ही नहीं है, जो लोग मुस्तहिक हैं, जिनको जरूरत है ज़कात की। मैं तो अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि आपको अल्लाह मियाँ इस लायक बनाएं, इतना पैसा कमाएं, आप इतना पैसा कमाएं कि हज़ारों लोगों की आप मदद कर सकें, हज़ारों लोगों की तकलीफ दूर कर सकें। मुझे इस बात पे बड़ी हैरत होती है कि जिन लोगों को ज़कात देनी होती है उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो फिक्र में आ जाते हैं। बजाय इसके कि फिक्र करें ज़कात देनी है, खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है हमें कि किसी को ज़कात दे सकें। मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि मैंने आपसे ऐसे बात करी और इस तरह समझाया मैंने आपको। माफी तो मैं मांगना चाहूंगा अल्लाह ताला से। आप रोजे रख रहे हैं, अल्लाह ताला आपके रोज़ों को कबूल करे। आप नमाजें पढ़ रहे हैं, आपकी नमाजों को कबूल करे। अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो इसका अज्र सिर्फ हमें मिलेगा, लेकिन अगर ज़कात नहीं दे रहे तो न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो जिनका जवाब देना पड़ेगा हमें कि वो भूखे सो गए, शायद वो तकलीफ में सो गए, शायद वो बाप परेशानी से खत्म हो गए कि मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूं। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप जरा सी भी मोहब्बत मुझसे करते हैं, प्लीज इस बात पे सोचा करिए कि जिस चीज की फिक्र कर लेते ना हम कि हमें ज़कात देनी पड़ेगी, हमें खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस लायक बनाया कि हम ज़कात दे सकें। आप भी दुआ करिएगा कि सबको अल्लाह ताला तौफीक दे ज़कात पूरी अदा करने की। इंशाल्लाह मैं भी। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।